नमस्कार, 11 प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। टाइगर इन एक्शन और जेएमएम में टेंशन। समझेंगे इस बात को कि जिस चंपाई सोरेन के जाने के बाद, झामुमो छोड़ने के बाद, झामुमो के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने यह दावा किया था कि चंपाई सोरेन के पार्टी में रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग तो यहां तक दावा कर बैठे थे कि चंपाई अपनी सीट भी बचा लें तो यह बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन उनको यह नहीं शायद पता होगा कि पिछले 24 सालों में चंपाई सोरेन ने एक बार भी चुनाव नहीं हारा। 2005 से लेकर 2019 के चुनावों तक लगातार चंपाई सोरेन जीतते आए और जेएमएम का अपनी सीट पर कब्जा, केवल सरायकेला सीट पर कब्जा बरकरार रहा। वहीं अगर पिछले 3 चुनावों की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं कोड़ा दंपत्ति भारी दिखते हैं। कोड़ा दंपत्ति का एक छत्र साम्राज्य जगन्नाथपुर सीट पर नजर आता है। कोल्हान हाथ से खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि जेएमएम के तमाम बड़े दिग्गज कोल्हान के विधायकों और सांसदों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। बैठकों का दौर पर दौर जारी है। पहले देखिए रिपोर्ट, उसके बाद आपको ग्राफिक दिखाऊंगा, फिर करूंगा अपने सहयोगियों से चर्चा। टाइगर चंपाई का साथ छूटना अब जेएमएम के लिए भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। चंपाई के जेएमएम छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जेएमएम नेताओं ने इसे एक मामूली बात कहा था। वे कहते रहे कि चंपाई के जाने से जेएमएम की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन वो कहते हैं ना कि कथनी और करनी में फर्क होता है। टाइगर के जाने का डर जेएमएम के भीतर कुछ इस कदर समा गया है कि अब वो कोल्हान साधने में जुट गया है। इसकी महज एक बानगी भर दिखी रांची में, जहां खुद सीएम हेमंत सोरेन पार्टी के विधायकों और सांसदों से मिलते नजर आए। सवाल है कि जेएमएम के बड़बोले नेताओं की अकड़ आखिर गई तो गई कहां? जो कल तक चंपाई को महज एक साधारण नेता कहते नहीं थक रहे थे, वो आज चंपाई के डर से कोल्हान के विधायकों सांसदों को तलब करते थक नहीं रहे। भीतर खाने की बात करें तो कोल्हान से जेएमएम विधायक भी मानते हैं चंपाई का जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है, जिसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सवाल ये है कि जब पार्टी के सभी नेता इंटैक्ट हैं तो फिर जेएमएम के मन में इतना ज्यादा डर क्यों है? दरअसल ये टाइगर इंपैक्ट है जो कहीं न कहीं जेएमएम को परेशान कर रहा है। इसने जेएमएम की पेशानी पर बल ला दिया है। दरअसल जिस तरह से चंपाई को सीएम की गद्दी से हटाया गया, अब वो जेएमएम के लिए भारी पड़ रहा है। कमल थामने के बाद से ही चंपाई पूरी तरह रेस में है। उन्होंने राज्य से जेएमएम को उखाड़ फेंकने की बात कही है। इसकी बानगी दिखी चंपाई के सभाओं और उनके स्वागत समारोह में। वहीं जमशेदपुर में चंपाई की अगुवाई में आयोजित सभा में खराब मौसम के बावजूद तूफानों को चीरकर पीएम नरेंद्र मोदी सभा स्थल तक पहुंच गए। मंच पर पहुंचकर न सिर्फ पीएम मोदी ने चंपाई से हाथ मिलाया, बल्कि उनके साथ अलग से बातचीत की। इसके बाद लाखों की भीड़ को प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए हुंकार भरी। जिस जेएमएम को चंपाई ने अपने खून पसीने से सींचा, वहां उनका अपमान दुनिया ने देखा। इधर बीजेपी के हर मंच पर, चाहे वो प्रधानमंत्री की सभा हो या गृह मंत्री अमित शाह की सभा, हर मंच पर चंपाई को पूरा सम्मान मिल रहा है। ये काफी है यह बताने के लिए कि सिर्फ कोल्हान ही नहीं, बल्कि संथाल समेत पूरे झारखंड में टाइगर इंपैक्ट जेएमएम को परेशान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। आपने देख ली, तमाम रिपोर्ट्स आपने देख ली। टाइगर को एक्शन में भी देखा आपने, और जेएमएम को टेंशन में इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक तरफ जिला परिषद की जो समितियां हैं, जिला की जो समितियां हैं, प्रमुख हैं, उनको बुलाया जा रहा है। उसके बाद विधायकों सांसदों के साथ लगातार मंत्रणा चल रही है और जेएमएम के दिग्गज नेता जिनको कहें वो कोल्हान को साधने में जुटे हैं। सीएम हेमंत सोरेन खुद कमान संभाल रहे हैं। इसके पहले टाइगर संभाला करते थे कोल्हान टाइगर। रामदास सोरेन साहब को जिम्मेदारी सौंपी गई है, मंत्री पद दिया गया है, लेकिन मंत्री पद मिलने के बाद रामदास सोरेन तस्वीरों में कहीं सुर्खियों में नजर नहीं आ रहे हैं। कोल्हान में कहीं उनकी सभा नहीं दिखाई दे रही, कहीं बड़े नेताओं के साथ संबोधन नहीं दिखाई दे रहा, कहीं बड़ी कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही। अगर खुलकर कहे तो कोल्हान की धरती पर
जेएमएम की कार्रवाई कहीं दिखाई नहीं दे रही। जेएमएम का क्या काम करने वाले हैं, क्या करेंगे। 11 सीटों पर दावा ठोकने का दावा है। कितनी सीटें आती है खाते में? 11 सीटों पर जेएमएम का कब्जा है। 2 सीटें कांग्रेस के खाते में और 1 सरयू राय साहब के खाते में है। कुल मिलाकर कोल्हान अगर यह कह लें कि चंपाई सोरेन के जाने के बाद और गीता कोड़ा या कोड़ा दंपति के आने के बाद बीजेपी में कहीं ना कहीं हाथ से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। आपको एक बार ग्राफिक्स भी दिखाते हैं क्या कुछ है चंपाई सोरेन का। कोल्हान को गढ़ मानता रहा जेएमएम, अब नए सिरे से साधने में जुटे दिग्गज। चंपाई सोरेन के इस्तीफे के साथ उड़ गई है जेएमएम की नींद। कोल्हान के दिग्गजों को मनाए रखने में जुटे हैं सीएम हेमंत सोरेन। आए दिन हो रही कोल्हान के विधायकों सांसदों के साथ जेएमएम के दिग्गजों की बैठक। कोल्हान के विधायक भी असमंजस में, पार्टी को क्यों नहीं उन पर विश्वास। सांसदों को तलब करते थक नहीं रहे। भीतर खाने की बात करें तो कोल्हान से जेएमएम विधायक, जेएमएम क्यों खून पसीने से सींचने वाले हैं चंपाई। जेएमएम में चंपाई को मिला है अपमान का घूंट। बीजेपी में पीएम नरेंद्र मोदी तूफानों को चीर पहुंचे जमशेदपुर। संथाल में घुसपैठ को लेकर कोल्हान टाइगर भी आक्रामक। चंपाई सोरेन ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की उठाई मांग, जिसको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया आश्वस्त, जिस पर आश्वासन दिया है। संथाल के मांझी परगाना में चंपाई ने निकाली रैली, उमड़ी जबरदस्त भीड़। आदिवासी समाज का लगातार मिल रहा चंपाई सोरेन को जबरदस्त समर्थन। 2005 से 2014 के बीच जेएमएम का कब्जा सिर्फ सरायकेला सीट पर रहा। बीजेपी का रहा है पूर्वी सिंहभूम की सीट पर कब्जा। जगन्नाथपुर सीट पर कोड़ा दंपति का पिछले 3 चुनावों से कब्जा। तो कोल्हान की तस्वीर बदलने का कोल्हान टाइगर ने दावा किया है और कोल्हान को एक तरफ जेएमएम गढ़ मानता रहा है। कोल्हान को जेएमएम अपना गढ़ मानता रहा है। गढ़ मानना भी चाहिए। 2019 में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया कोल्हान से, लेकिन आज तस्वीरें बदल गई हैं। 11 सीटों पर जहां जेएमएम ने कब्जा किया था 2019 में विधानसभा चुनाव में, वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था। 1 सीट सरयू राय के खाते में थी। कांग्रेस के 2 सीटों में 1 सीट सोनाराम सिंकू साहब ने जीती है। हालांकि गीता कोड़ा अब आ चुकी है बीजेपी में, और यह मानकर चलते हैं कि जगन्नाथपुर में पिछले 3 चुनावों से जिस तरीके से कोड़ा दंपति का वर्चस्व दिखाई दिया है, ठीक उसी तरीके से सरायकेला में चंपाई सोरेन को हरा पाना संभव नहीं दिखाई देता। किसी चुनाव में किसी ने उन्हें परास्त नहीं किया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी, उस वक्त भी चंपाई सोरेन को परास्त कर पाना खासा मुश्किल था विपक्षी दलों के लिए। एक बार रुक करते हैं हमारे सहयोगियों का। हमारे साथ जमशेदपुर से मनोज और रांची से राकेश जुड़ रहे हैं। मनोज, टाइगर का पार्टी बदलना, टाइगर को जेएमएम छोड़कर बीजेपी में आना पड़ा। अपमान का घूंट पीकर जेएमएम से निकले, जेएमएम से बीजेपी में आए, और बीजेपी में आने के बाद स्वागत और सत्कार का वो आलम है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उनके साथ खड़े हैं। हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर उनसे हाथ मिला रहे हैं। जहां नरेंद्र मोदी साहब का कार्यक्रम कैंसिल हो गया था, वहां नरेंद्र मोदी साहब जमशेदपुर बाई रोड जाते हैं, चंपाई सोरेन के साथ मंच साझा करते हैं, और चंपाई सोरेन की दहाड़ कि कोल्हान की तस्वीर बदलेगी। मनोज, देखिए, निश्चित तौर पे चंपाई सोरेन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब वो अपमानित हुए, तो अपमानित होने के बाद वो कुछ दिनों तक, यानी जैसे ही उन्होंने गद्दी छोड़ा और उसके बाद लगातार वो घुटन से महसूस कर रहे थे और बार बार वो प्रयास कर रहे थे कि निश्चित तौर पे हम कुछ नया करेंगे, कुछ परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन होना चाहिए अब झारखंड में। और जिसको लेकर बीजेपी का दामन उन्होंने थामा, बीजेपी ने सराखों पे भी बिठाया। देश के प्रधानमंत्री जब उनके कार्यक्रम में आते हैं, देश के गृह मंत्री जब सम्मान देता है, तो इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। इस व्यक्ति को सम्मान चाहिए था और वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब राजनीति की बात करें तो निश्चित तौर पे आदिवासियों में अगर एकदम नीचे खाने तक अगर पकड़ है तो वो है चंपाई सोरेन का। क्योंकि जब चंपाई सोरेन जब भारतीय जनता पार्टी में जब वो आए और जब उन्होंने कोल्हान में अपना दौरा शुरू किया,
तो दौरा में ये देखने को मिला कि लोगों का जन समर्थन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, ये कह रहे थे कि वो वही हाल होगा जो गीता और सीता का हुआ था, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा है, क्योंकि चंपाई है 40 साल तक राजनीतिक करने वाला व्यक्ति, और वास्तव में वो अगर टाइगर हैं तो उन्होंने दिखा दिया कि टाइगर है। और कोल्हान में जो भीड़, और भीड़ के साथ साथ अब जब संथाल गए तो संथाल भी गरज रहे हैं, संथाल में वैसे ही भीड़। तो निश्चित तौर पे इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि 11 सीट 11 प्लस कोल्हान में बीजेपी को मिलेगा। बाकी जो 3 सीट है, 3 सीट पर भी काफी उम्मीद रहेगी बीजेपी। तो 11 प्लस में कोई रोक नहीं सकता। और दूसरी तरफ अगर संथाल की बात करें तो संथाल 5 से 6 सीट ये अपने बलबूते पे लाएंगे। तो आप समझिए, जहां 11 और वहां पे 6, तो 17-18 सीट अगर जो व्यक्ति लाने का कुवत रखता है, आदिवासियों में पैठ है, तब ये आदमी बोलता है। हो भाषा को लेकर उन्होंने सीधे तौर पे 8वीं सूची में शामिल करने की मांग को लेकर सीधे वो अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने इनके मांग को स्वीकारा भी। तो हमने कल देखा कि कल जो है कि ओल चिपी लिपि के जो जनक थे लोको बोद्रा के जयंती के अवसर पर जो इनको सम्मान मिला सरायकेला में, वो भी काबिले तारीफ था। तो आप समझिए कि आदिवासियों का रुख जो है इनके तरफ, और आदिवासी समझ भी रहा है कि अगर कोई आदिवासियों का नैया पार लगाएगा तो वो है चंपाई सोरेन। और वो चंपाई सोरेन खुले स्टेज से कह रहे हैं कि आज तक आदिवासियों को सम्मान अगर किसी ने दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद में और आप देखेंगे कि जब कभी भी आदिवासियों का सम्मान तो और उसमें भी देश के सर्वोच्च स्थान, राष्ट्रपति का स्थान आदिवासियों को किसने दिया। तो ये तमाम बातें हैं। इनका सीधे तौर पे कहना है कि आदिवासियों के हित की बात बीजेपी करती है और यही पार्टी है आदिवासियों का अस्मिता बचाएगी, उनको सम्मान करेगी। और आज निश्चित तौर पे जो सम्मान चाहिए था वो चंपाई सोरेन को मिल रहा है। और चंपाई सोरेन को क्या देना है भारतीय जनता पार्टी और देश को क्या देना है, इन्होंने ठान लिया है और आदिवासी पूरा समाज ठान लिया है। हम तो काफी नजदीक से उनके साथ घूम रहे थे, देख रहे थे कि लोगों के अंदर जो एक उत्साह, प्यार और जुनून है वो वाकई वो देखने लायक है। जी बिल्कुल मनोज, लोगों के अंदर जो उत्साह और जुनून है वो तो मांझी परगाना की रैली में भी साफ दिखाई दिया। भीड़ उमड़ कर आई, सामने आएंगे उस पर भी मनोज, बने रहिएगा हमारे साथ। राकेश भी जुड़े हुए हैं। राकेश, लगातार कोल्हान के विधायकों, सांसदों के साथ साथ जिला स्तरीय कमेटी के साथ सीधे सीएम बैठक कर रहे हैं। महासचिव विनोद पांडे भी उनके साथ है। चेहरा दिख रहा है कोल्हान को साधने की एक जिद जो होती है कहीं ना कहीं वो दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं विधायकों में भी एक असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है कि क्या सत्ता को, सरकार को अपने ही विधायकों पर अब विश्वास नहीं रहा कोल्हान में, कि कोल्हान में विधायकों की भगदड़ मच जाएगी, विधायक पार्टी छोड़ देंगे। इस डर से तो कहीं हर बार पार्टी की कोल्हान को लेकर बैठक नहीं बुलाई जा रही, कोल्हान को साधने की जिद में नहीं दिखाई दे रहे लोग। राकेश, नहीं देखिए, कोल्हान के साथ साथ आज पलामू प्रमंडल की भी बैठक बुलाई गई थी। हालांकि जो ज़्यादा फोकस रहा वो कोल्हान प्रमंडल को ही लेकर रहा। आपने देखा होगा कि जब बैठक समाप्त हो गई तो उसके बाद कोल्हान के तमाम बड़े चेहरों के साथ मुख्यमंत्री अलग से बैठक किए, बंद कमरे में यह बैठक हुई। और क्या बातचीत हुई ये तो निकल कर नहीं आ पाया, लेकिन इतना ज़रूर है कि कोल्हान में जिस तरीके की तस्वीर उभरी है चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने के बाद, उससे कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में एक बेचैनी तो है। अब वो बेचैनी को कैसे पाटा जाए, उस डैमेज कंट्रोल को कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर ये एक्सरसाइज लगातार किए जा रहे हैं। इससे पहले जिला स्तर पर तमाम जो पार्टी के फ्रंट लाइन के जो वर्कर थे उनके साथ मुख्यमंत्री की बैठक होती है। पार्टी के महासचिव लगातार संवाद कर ही रहे हैं। इस बीच आज ये बड़ी एक बैठक बुलाई गई जिसमें कोल्हान के तमाम बड़े चेहरे उस बैठक में मौजूद थे। मसलन अगर आप बात करें तो वहाँ से जो सांसद आती हैं वो इस बैठक में मौजूद थी। इसके अलावा दो मंत्री जो हैं, दीपक बिरुआ हैं, रामदास सोरेन हैं, उनकी उपस्थिति थी इस बैठक में। तमाम जो विधायक कोल्हान से आते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो इस बैठक में मौजूद थे। हालांकि मंगल कालिंदी और सुखराम उरांव इस बैठक में नहीं पहुंच पाए, लेकिन दूसरे तमाम जो विधायक थे वो इस बैठक में ज़रूर पहुंचे। तो जाहिर तौर पर कोल्हान को लेकर एक छटपटाहट है और कोल्हान के राजनीतिक समीकरण को अब कैसे साधा जाए चंपाई सोरेन के बीजेपी
में जाने के बाद वो जो एक गैप उभरा है उसको पार्टी कैसे पाटे और उसको लेकर किनको जिम्मेवारी दी जाए, इस पर लगातार पार्टी के अंदर में चिंतन मंथन का दौर जारी है अभिषेक। और 3 बड़े चेहरे जो कोल्हान से आते हैं उनको ये जिम्मेवारी दी गई है। रामदास सोरेन को जिम्मेवारी दी गई है। इसके अलावे जो एक और मंत्री वहाँ से आते हैं दीपक बिरुआ, उनको जिम्मेवारी दी गई है कि कोल्हान को साधना है, क्योंकि 14 सीटें हैं कोल्हान की और पिछले बार का जो ट्रैक रिकॉर्ड 2019 का रहा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में था। शानदार ट्रैक रिकॉर्ड था। 14 में 11 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में थी। तो वो परिस्थितियां 2024 में भी बनी रहे, उसको लेकर ये तमाम एक्सरसाइज जो है वो पार्टी के स्तर से, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के स्तर से किए जा रहे हैं अभिषेक। लेकिन राकेश, एक तरफ अभी आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो बेचैनी नजर आ रही है, दूसरी तरफ जब चंपाई सोरेन छोड़कर गए तो हालांकि गुरुजी की तरफ से या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से कहीं भी किसी भी तरीके का कोई विवादित बयान सामने नहीं आया, लेकिन बड़े तमाम नेताओं ने जो दावे किए और छुटभइये नेताओं ने तक दावे कर डाले कि चंपाई सोरेन साहब के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी सीट भी बचा लें तो बहुत है। और आज सीएम हेमंत सोरेन जिस तरीके से गंभीर दिख रहे हैं कोल्हान को लेकर कि कोल्हान को साधने के लिए तमाम तरीके के बैठक किए जा रहे हैं, चंपाई सोरेन साहब भी आप लगातार देख रहे होंगे कि पहले कोल्हान में लगातार अपनी यात्रा करते रहे, कैंप करते रहे, अब संथाल में कैंप कर रहे, लगातार तेवर आक्रामक है। चाहे हो भाषा को लेकर 8वीं अनुसूची में लाने का मामला हो, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर मामला हो, तो अगर आप ध्यान से देखें तो संथाल से ज्यादा मजबूत और अभेद्य किला जेएमएम के लिए कोल्हान रहा है। और उस पर सरायकेला सीट की बात करें तो चंपाई सोरेन तो आज तक चुनाव हारे ही नहीं, वोटों का मार्जिन कम ज्यादा होता रहा, लेकिन चंपाई सोरेन को चुनाव में शिकस्त दे पाना मोदी लहर के बीच भी नामुमकिन रहा। बावजूद इसके अपमान का घूंट पीकर चंपाई सोरेन निकले और आज उनके लिए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नजरें बिछाए हुए हैं। तो ये तो कोल्हान की जनता भी देख रही है, कोल्हान में जेएमएम के जो विधायक सांसद है वो भी देख रहे हैं कि किस तरीके से एक वरिष्ठ नेता को जो खून पसीने से अपनी पार्टी को सींच कर गया है, उस पार्टी ने कदर नहीं की, लेकिन आज जहां वो गया है वो लोग सराखों पर बिठाए हुए हैं उसको। राकेश, हाँ बिल्कुल, ये तस्वीर तो दुनिया के सामने है, प्रदेश के सामने है और इस तस्वीर पर हर किसी की नज़र है कि इस तरीके से बीजेपी उनको हाथों हाथ ली है। खासतौर पर अगर आप देखें तो अभी बीजेपी में उनको कोई पद भी नहीं मिला है, बावजूद इसके आप देखेंगे कि तमाम जो अखबारों में जो विज्ञापन छपे आज, जो उनका परिवर्तन यात्रा जिसकी आज शुरुआत हुई है संथाल बरहेट से, तो उसमें चंपाई सोरेन की तस्वीर चस्पा की गई है। तो एक संकेत साफ है कि देखिए बीजेपी में उस शख्स का क्या कद है, उस शख्स का क्या इंपॉर्टेंस है और ये इंपॉर्टेंस बीजेपी किस तरीके से दे रही है, क्योंकि सामने चुनाव है। यही जो इंपॉर्टेंस बीजेपी में चंपाई दा को मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा में घबराहट है। उनको लग रहा है कि जो संघर्ष चंपाई दा का अपना खुद का रहा है, क्योंकि आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, लगभग 4 दशक का उनका राजनीतिक का अनुभव है और जिस क्षेत्र की वो सियासत करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, कोल्हान में अच्छी पकड़ उनकी मानी जाती है। और ये कहा जाता है कि पिछले बार जो रिकॉर्ड हुआ है 11 सीटें अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में आई तो उसमें कहीं ना कहीं चंपाई सोरेन का बड़ा योगदान था, चंपाई सोरेन का बड़ा रोल था। तो अब परिस्थितियां चूंकि उलट हो चुकी हैं, परिस्थितियां अलग हो चुकी है, अब चंपाई सोरेन बीजेपी के साथ हो चुके हैं, तो वो परिस्थिति चंपाई सोरेन के साथ कहीं फिर न बन जाए, उसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोशिश ये है कि चंपाई सोरेन का क्या काट हो सकता है। जोभा मांझी, दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, ऐसे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े चेहरे हैं कोल्हान के, उनको जिम्मेवारी दी गई है कि चंपाई सोरेन के काट के तौर पर आपको संघर्ष करना होगा, साधना होगा लोगों को और लोगों के बीच में सरकार की योजनाओं को लेकर भी जाना होगा। आपने एक चीज गौर किया होगा कि हाल के कुछ दिनों से ये जो मंत्री हैं दीपक बिरुआ, उनके अगर एक्स पोस्ट को देखें अभिषेक, तो वो लगातार चंपाई सोरेन पर आक्रामक हैं। आइए, आपका स्वागत है, आपका इंतजार है, तो इस तरह के शब्द से उनको एक तरीके से वार करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आमतौर पर दीपक बिरुआ चंपाई दा को लेकर कुछ भी कहने से हमेशा बचते रहे हैं मीडिया में, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से वो आक्रामक दिख रहे हैं उससे एक संकेत साफ है कि जिम्मेवारी उनको मिली है पार्टी के तरफ से कि आपको इस डैमेज कंट्रोल को अब कैसे साधना है, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। अभिषेक, बिल्कुल जिम्मेदारी मिली है, लेकिन जिम्मेदारी के दबाव में कहीं ये ना भूल जाएं कि जिसके साथ
जिसको दबाने का और जिसको रिझाने की जिम्मेदारी मिली है उसको टाइगर की उपाधि मिली हुई है। और ऐसे ही कोल्हान की जनता और झारखंड की जनता चंपाई सोरेन को टाइगर नहीं बुलाती, कुछ तो उनमें होगा जिसके चलते टाइगर बुलाती भी है और टाइगर मानती भी है। बने रहिएगा राकेश, हमारे साथ मनोज भी जुड़े हुए हैं। मनोज, एक तरफ कोल्हान की तस्वीर देखे, 2019 के चुनाव को देखे तो 11 सीट जेएमएम के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में, सुपड़ा साफ हो गया भाजपा का। इस बार अगर आप तस्वीरें देखें तो सरयू राय आ चुके हैं जदयू में, गठबंधन में जदयू भी है। आप दूसरी तरफ देखें चंपाई सोरेन आ चुके हैं। अगर आप तीसरी तरफ देखें तो जगन्नाथपुर सीट से कोड़ा दंपति का वर्चस्व रहा है, वो भी शामिल हो चुके हैं। कहीं ना कहीं कोल्हान की तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है, जिसका दावा टाइगर करते रहे हैं हमेशा। मनोज, देखिए, निश्चित तौर पे इस बार का जो तस्वीर होगा पूरा बदला होगा। 2019 में की तरफ अगर हम लोग चले तो 2019 में 2 गलती था। एक गलती क्या हुआ था कि वो आसू पार्टी के साथ इनका गठबंधन नहीं था, और दूसरी गलती क्या था कि सरजुग राय वो इनके बागी हो गए थे, बीजेपी में होने के बावजूद भी उनको टिकट नहीं मिली और बागी बनकर वो कोल्हान में काम कर रहे थे। तो सीधे तौर पे रघुवर दास को हराने के साथ साथ बाकी सीट बीजेपी के खाते में नहीं जाए, वो उसके लिए भी ये काम कर रहे थे। लेकिन इस बार सब कुछ पिछली बार 2019 के तुलना में सब कुछ अलग है, क्योंकि अब वो जदयू में है जो बीजेपी के साथ है, दूसरा आसू इनके साथ है। जहां अगर जुगसलाई विधानसभा सीट की बात करें तो रामचंद्र सहित अगर हारे थे तो बीजेपी जो वोट काटी थी उसे आधे वोट से हारे थे। तो आप समझिए कि वहां मंगल कानिंदी ज्यादा वोट से नहीं जीता था। तो उससे इस बार जो है बीजेपी और आसू का गठबंधन है, तो वो सीट निश्चित तौर पे जो एनडीए गठबंधन है उनके कब्जे में जाएगी। दूसरी तरफ जमशेदपुर पूर्वी बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो इस बार बीजेपी निश्चित तौर पे वहां से बाजी मारेगी। पश्चिमी की बात करें तो हर 5 साल में परिवर्तन होता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, पूरे जनता को सब कुछ दे दीजिए, लेकिन परिवर्तन तय है पश्चिमी में, जहां से बन्ना गुप्ता विधायक हैं। तो वो निश्चित तौर पे बीजेपी के जाए, क्योंकि पिछली बार जिस बीजेपी के प्रत्याशी को दिया गया था वो प्रत्याशी को कोई जानता नहीं था, एक वकील थे, फिर भी उन्होंने 85,000 वोट लेकर आए। अब आप समझिए, जो व्यक्ति को जानता है उनका कैडर वोट 85,000, तो आप समझिए कि वो अगर वहां कोई छवि वाले व्यक्ति जाए तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। वो दूसरी तरफ, तीसरी तरफ देखें कि जहां सरायकेला की बात करें तो चंपाई सोरेन उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, इस समय वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो चंपाई सोरेन का अपना वोट बैंक है, बीजेपी का निश्चित तौर पे सरायकेला में वोट है। आदित्यपुर की बात करें, गम्हरिया की बात करें, सरायकेला बाजार की बात कर ले, या राजनगर मेन सिटी की बात कर ले, तो जो इलाका, जो शहरी इलाका है वो पूरा बीजेपी का गर्ग है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में चंपाई सोरेन का अपना वर्चस्व है, उनका अपना वोट है। दूसरी तरफ अगर खरसवा के तरफ अगर बढ़ते हैं तो वहां भी वही हाल है, क्योंकि इस बार जब ये चंपाई सोरेन वहां रैली में स्वागत में पहुंचे तो भीड़ अब तक ऐतिहासिक भीड़ था, और लोग जो है चंपाई सोरेन के साथ थे, यानी बीजेपी के साथ लोग। तो वहां भी तस्वीर बदलती दिख रही है। गीता कोड़ा की बात करें तो उनका अपना पकड़ है, तो वो निश्चित तौर पे इस बार जो समीकरण है वो समीकरण सब कुछ बदला रहेगा। अगर हम घाटशिला की बात कर ले तो घाटशिला में निश्चित तौर पे एक बार बीजेपी एक बार जेएमएम रहा है, तो वहां भी इसमें परिवर्तन है। वो उसके बाद में अगर बहरागोड़ा की बात करें तो वही सिस्टम रहा है। उसके बाद अगर हम सीधे जो विधायक है संजीव सरदार है पोटका से, उनकी बात कर रहे हैं तो वहां भी वही हाल रहा है। तो कमोबेश इस बार जो कमी थी पिछली बार, इस बार चंपाई सोरेन ने पूरा कर दिया है। और वो जो दावा कर रहे हैं 11+, हमें लगता है कि 11+ क्या, वो सीधे कहीं ऐसा ना हो कि 13+ तक पहुंचा दे, क्योंकि यहाँ के लोगों का जो मूड है वो पूरा बदल चुका है और यहाँ के युवा उनके साथ हैं, और बीजेपी का अपना जो गढ़ का इलाका है वो तो इस बार है ही। जी, तो मूड बदल रहा है कोल्हान की जनता का, और इधर मूड बदल रहा है जेएमएम का भी। टेंशन में दिखाई देने लगे हैं जेएमएम के बड़े नेता, जेएमएम के दिग्गज नेता कोल्हान को लेकर। कोल्हान साधने की तैयारी लगातार चल रही है। पलामू प्रमंडल की भी अभी हमारे सहयोगी राकेश ने बात की, बैठक पलामू को लेकर भी है, लेकिन कोल्हान को जेएमएम अपना अभेद्य किला मानती है, और इस अभेद्य किले को बचाने के लिए खुद दिग्गज जिसको कहें या जेएमएम का राजा जिसको कहें, हेमंत सोरेन खुद लगे हुए हैं। अब देखना है कि कितना सक्षम हो पाते हैं। बहुत धन्यवाद राकेश आपका, बहुत धन्यवाद मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो मामला गंभीर है। जिस चंपाई सोरेन के जाने के बाद लोग हंस रहे थे, ठिठोलियां लगा रहे थे कि चंपाई सोरेन अपनी सीट बचा ले, वही जेएमएम के नेता या छुटभइये नेता भी अब परेशान हो गए हैं।
परेशान इसलिए हो गए हैं क्योंकि जेएमएम के दिग्गज, जेएमएम की कमान संभालने वाले, राज्य के बड़े नेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेने वाले हेमंत सोरेन अब कोल्हान को लेकर चिंतित है। सीएम कोल्हान को साधना चाहते हैं, किसी भी शर्त पर साधना चाहते हैं, और यह सच्चाई है कि चंपाई सोरेन कोल्हान टाइगर के बराबर का चेहरा मिल पाना अभी फिलहाल बहुत भारी मशक्कत है, बहुत भारी चुनौती है। देखना दिलचस्प होगा कोल्हान का गणित किस तरफ रुख करता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।